हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे से होंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्लास। आइए, बहुत बेहतरीन सेशन होने वाली है। आइए फटाफट इसके पहले वाले क्लास को रिवाइज कर लेते हैं। इसके पहले वाले हम आपको पढ़ाए थे दो आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा। दो आवेश अनंत पर स्थित थे, Q1 और Q2। ये दो आवेश हैं जो अनंत पर स्थित हैं, इनफाइनाइट पे। ठीक है। माना अनंत पर रखे दो बिंदु आवेशों को लाकर एक दूसरे से r दूरी पर रखकर एक निकाय बनाया है। ठीक है, एक निकाय बनाना है। इस आवेश को Q1 आवेश को लाकर रखा गया है बिंदु A पर। लाने में कितना कार्य किया गया? तो इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। इस निकाय को बनाने में जितना हम कार्य करेंगे वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक। आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य, आवेश Q1 को लाने में किया गया कार्य कितना? W1। कार्य कितना होगा? तो इसको लाने में किया गया कार्य, ठीक, कहां पे लाया गया? तो बिंदु A पर लाया गया। तो बिंदु A का विभव गुणे में लाया गया आवेश। कैसे निकालेंगे कार्य? कार्य कैसे निकालते हैं? कार्य कैसे निकालते हैं? तो कार्य W बराबर हम लोग जानते हैं V इंटू Q। यानी जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु का विभव, तो बिंदु A पर ला रहे हैं Q1 को, तो बिंदु A का विभव गुणे में लाया गया आवेश। किस आवेश को लेकर आ रहे हैं? Q1 आवेश को। तो Q1 आवेश को ले आने में किया गया कार्य कितना होगा? जिस बिंदु पर ला रहे हैं उस बिंदु का विभव और गुणे में लाया गया आवेश। तो बिंदु A का विभव, बिंदु A का विभव कितना है? तो आप कहेंगे सर बिंदु A पर कोई विभव है ही नहीं है, क्योंकि पहले से कोई आवेश है ही नहीं है। जब पहले से कोई आवेश नहीं है तो विभव उत्पन्न करने वाला कोई है ही नहीं है, तो कोई विभव है नहीं है। जब पहले से कोई सोर्स आवेश होता है, जब पहले से कोई सोर्स आवेश होता है और विद्युत क्षेत्र बनाया हुआ रहता है और उस विद्युत क्षेत्र के अंदर लाते हैं, तो ये सोर्स आवेश के कारण विभव उत्पन्न होता है। लेकिन यहां पे पहले से कोई सोर्स आवेश है नहीं है, इसलिए बिंदु A पर किसी प्रकार का कोई विभव उत्पन्न करने वाला कोई है ही नहीं है, इसलिए बिंदु A पर किसी प्रकार का कोई विभव नहीं होगा। तो बिंदु A पर विभव कितना हो जाएगा? 0। लाया गया आवेश कौन है? Q1 गुणा में Q1। Q1 से 0 में गुणा करेंगे तो 0, यानी W1 का कितना हो गया? 0 हो गया। पहला कार्य हो गया 0। अब Q2 आवेश को इससे R दूरी पर बिंदु B पर लाने में किया गया कार्य, किया गया कार्य। किस बिंदु पर ला रहे हैं? बिंदु B पर ला रहे हैं। तो बिंदु B का विभव और गुणा में लाया गया आवेश। तो बिंदु B का विभव, बिंदु B पर विभव कितना होगा? तो बिंदु B पर विभव कितना होगा? बिंदु B पर विभव कितना होगा? तो इस बिंदु B पर विभव कौन उत्पन्न करेगा? पहले से जो आवेश मौजूद होगा। और पहले से आवेश कौन मौजूद है? Q1। तो Q1 पहले से मौजूद है, इसलिए Q1 इस बिंदु B पर विभव उत्पन्न करेगा। Q1 के कारण, यानी बिंदु A पर जो आवेश है Q1 के कारण बिंदु B पर विभव कितना होगा? बिंदु B पर विभव होगा कितना? KQ/R। कितनी दूरी पर है? R दूरी पर। तो विभव कितना होता है? R दूरी पर विभव है तो विभव होता है KQ/R। बिंदु B पर इतना विभव होगा। ठीक है, किसके कारण? Q1 के कारण। तो ये हो जाएगा Q1 के कारण विभव KQ1/R गुणे में लाया गया आवेश। लाया गया आवेश किसको है? Q2 को लाया है, तो लाया गया आवेश Q2। तो ये हो जाएगा Q1 Q2/R। दूसरा कार्य हो जाएगा। तो कुल कार्य कितना होगा? कुल कार्य कितना होगा? कार्य एक अदिश राशि है, तो बीजगणितीय से जोड़ लेंगे हम दोनों कार्य को। तो निकाय को बनाने में किया गया कुल कार्य W बराबर W1 प्लस W2। W1 कितना है? 0 है। W2 कितना है? KQ1 Q2/R है। टोटल कितना हो जाएगा? टोटल कार्य हो जाएगा KQ1 Q2/R। और इस कार्य, इतना कार्य हम लोग ने किया, इसी कार्य के बराबर होगा स्थितिज ऊर्जा।
इस कार्य के बराबर ही होगा, यही कार्य होगा जो स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। यानी इस निकाय को बनाने में किया गया कार्य जो होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो U किसके बराबर हो जाएगा? W बाह्य के। W बाह्य के, ये बाह्य कार्य है, बाहर से लेकर आ रहे हैं कार्य, तो बाह्य कार्य हो जाएगा। तो W की वैल्यू कितनी है? K Q1 Q2 अपन R। तो ये U बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 अपन R। इतना ऊर्जा संचित होगा इस निकाय को बनाने में, इस निकाय को तैयार करने में। ठीक है, क्या गया कार्य ही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। तो यह कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, यानी U बराबर W, और W कितना है? K Q1 Q2 अपान में R है। तो ये तो रहा पीछे का, जो एक तुरंत हम लोग फास्ट क्विक रिवीजन किए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे 3 आवेशों से निकाय की स्थितिज ऊर्जा। कितने आवेश? 3 आवेशों की निकाय की स्थितिज ऊर्जा हमें आज कैलकुलेट करनी है। आइए शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास 3 आवेश हैं अनंत पर, Q1 Q2 और Q3। Q1 Q2 और Q3 यह 3 बिंदु आवेश हैं जो अनंत पर स्थित हैं। इनको, ठीक है, इनको बिंदु A, बिंदु B और बिंदु C पर लाकर रखना है। मान लीजिए पहले आवेश को Q1 को उठाकर बिंदु A पर लाकर रख दिए, ये Q1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरे आवेश को उठाकर लाकर रख दिए बिंदु B पर, यह Q2 हो जाएगा। तीसरे आवेश को उठाकर ला दिए बिंदु C पर रख दिए, ये Q3 हो जाएगा। Q1 और Q2 के बीच की दूरी को हम बताने के लिए 1 और 2 है, इसलिए R12 लिख देते हैं। Q2 और Q3 के बीच की दूरी को दर्शाने के लिए हम R23 लिख देते हैं, और Q1 Q3 के बीच की दूरी को हम R13 लिख देते हैं। यह निकाय को बनाने में कितना कार्य करना पड़ेगा? वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगी? संचित हो जाएगी। तो इस निकाय को तैयार करने में जितना हमें कार्य करना पड़ेगा वही स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, छोटा दिख रहा है फिगर, बड़ा। ठीक है, बिंदु A है, ये बिंदु B है और ये बिंदु C है। ठीक है, ये आपके पास दूरी है इसकी। ठीक, यह Q1 को उठा कर लाए, बिंदु A पर रख दिए हम Q1। Q2 को उठा कर लाए, बिंदु B पर रख दिए Q2। Q3 को उठा कर लाए, बिंदु C पर रख दिए Q3, बिंदु C पर रख दिए Q3। आवेश Q1 और Q2 के बीच की दूरी R12, आवेश Q1 और Q3 के बीच की दूरी R13, आवेश Q2 और Q3 के बीच की दूरी R23। इसी से हम दूरी ले रहे हैं। ये हम एक नोटेशन है, एक सिंबल है, आप दूरी कुछ भी ले सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, लेकिन एक नोटेशन लिए हैं, सिंबल लिए हैं, ताकि समझ में चीजें आसानी से आ सके। आइए, माना चित्रानुसार 3 बिंदु आवेश, ठीक है, 3 बिंदु आवेश Q1 Q2 व Q3 को लाकर निकाय, मतलब सिस्टम निकाय बनाया गया है। अब इस निकाय को बनाने में किया गया, हम कार्य निकालेंगे। तो आवेश Q1
आवेश Q1 को बिंदु ए पर लाने में किया गया कार्य W1 बराबर किस पर ला रहे हैं, किस बिंदु पर ला रहे हैं, बिंदु ए पर ला रहे हैं। तो बिंदु ए का विभव, बिंदु ए का विभव गुणा में किस आवेश को ला रहे हैं, लाया गया आवेश कौन है, Q1 है। Q1 को ला रहे हैं बिंदु ए पर, तो बिंदु ए का विभव और गुणे में लाया गया आवेश Q1, लाया गया आवेश कौन है, Q1। ठीक है, तो W1 बराबर कितना हो जाएगा, बिंदु ए पर विभव कितना उत्पन्न होगा। तो पहले से कोई सोर्स आवेश है ही नहीं है, तो कौन उत्पन्न करेगा, कोई उत्पन्न करने वाला है ही नहीं है। कोई उत्पन्न करने वाला होगा तब तो विभव होगा, कोई पहले से आवेश है ही नहीं है मौजूद जो उत्पन्न कर सके। इसका मतलब बिंदु ए पर विभव क्या होगा, शून्य होगा। तो बिंदु ए पर विभव शून्य होगा, गुणे में Q1, तो W1 बराबर हो जाएगा 0। तो पहला कार्य तो 0 हो जाएगा। अब बिंदु बी पर वापस हम Q2 आवेश को लेकर आएंगे। तो आवेश Q2 को बिंदु बी पर लाने में किया गया कार्य W2 बराबर कितना होगा भाई, W2 कितना होगा, किस बिंदु को ला रहे हैं, किस आवेश को ला रहे हैं, Q2 को। किस बिंदु पर ला रहे हैं, बिंदु बी पर। तो बिंदु बी का विभव गुणे में Q2 आवेश, बिंदु बी का विभव गुणा में Q2 आवेश। बिंदु बी पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, जो पहले से मौजूद होगा, और पहले से मौजूद कौन है, Q1 है, जो बिंदु ए पर आ चुका है। यह विभव उत्पन्न करेगा बिंदु बी पर, कितना विभव उत्पन्न करेगा, तो Q1 के कारण विभव उत्पन्न होगा बिंदु बी पर, है ना। यानी बिंदु बी पर विभव उत्पन्न होगा किसके कारण, Q1 के कारण विभव उत्पन्न होगा। ठीक, गुणे में लाया गया आवेश कौन है, Q2। बिंदु बी पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, जो पहले से मौजूद है। पहले से मौजूद कौन है, बिंदु ए पर Q1 है, तो Q1 विभव उत्पन्न करेगा बिंदु बी पर। कितना उत्पन्न करेगा, Q1 अपान में R, कितनी दूरी पर, 1 2 गुणे में लाया गया आवेश, किस आवेश को ला रहे हैं, Q2 को लाए हैं। तो लाया गया आवेश कितना है, Q2 है। ठीक है, यहीं पे लिख दे रहे हैं, लाया गया आवेश Q2 है। ठीक है, तो दूसरा कार्य हमारा इतना होगा। तीसरा आवेश Q3 को लाएंगे। अब आवेश Q3 को बिंदु C पर लाने में किया गया कार्य W3 बराबर हो जाएगा बिंदु C पर विभव, बिंदु C पर ला रहे हैं, Q3 को ला रहे हैं। तो बिंदु C पर विभव कौन उत्पन्न करेगा, Q1 और Q2 दोनों मौजूद हैं, तो यह भी उत्पन्न करेगा C पर, यह भी उत्पन्न करेगा C पर। तो बिंदु C पर विभव, लेकिन यह विभव कौन उत्पन्न करेगा, Q1 और Q2 के कारण दोनों विभव उत्पन्न करेंगे। Q1 भी विभव उत्पन्न करेगा C पर, Q2 भी विभव उत्पन्न करेगा C पर। तो Q1 व Q2 के कारण यह विभव उत्पन्न होगा। गुणा में लाया गया आवेश, किस आवेश को ला रहे हैं, Q3 को। तो लाया गया आवेश कौन है, Q3 है, तो गुणा में Q3 हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है, गुणा में Q3 हो जाएगा। आइए, तो W3 बराबर हो जाएगा बिंदु C पर विभव कौन कौन उत्पन्न करेगा, Q1 कितना उत्पन्न करता है विभव, Q1 उत्पन्न करेगा इस पर कि Q1 अपान
दूरी R13 प्लस और कौन उत्पन्न करेगा Q2। Q2 कितना उत्पन्न करेगा KQ2, यहां से यहां की बीच की दूरी लेंगे तो KQ2 उत्पन्न कर रहा है कितना R23। ठीक है, यह विभव उत्पन्न कर रहे हैं दोनों, किस आवेश को लाए हैं Q3 को लाए हैं। तो गुणा कर लीजिए, गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, गुणा कर लीजिए, गुणा करिए, अंदर गुणा करिए, क्या मिलने वाला है, ऊपर से मिटाए, ऊपर से मिटा रहे हैं, नोट कर लीजिए। तो निकाय को बनाने में पहले Q3 कंप्लीट नहीं हुआ, W3 टोटल लिखिए, KQ1 अपान R13 और Q3 अंदर आकर गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा Q3 प्लस KQ2 अपान R23 और अंदर गुणा हो जाएगा तो Q3, ये हो गया 3, ये W1 W2 और ये W3 होगा, 3 हो गया आपके पास यह कार्य। तीनों कार्य को हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। ठीक, तीनों कार्य को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो कुल कार्य निकाय को बनाने में कुल कार्य कितना होगा, W बराबर हो जाएगा W1 प्लस का W2, W1 प्लस का W2 प्लस का W3, तीनों को जोड़ते हैं तो W बराबर हो जाएगा कितना, W1 कितना है 0 है, W2 कितना है तो ये हो जाएगा KQ1 Q2 अपान में R12 प्लस W3 कितना है Q3 अपान में R13 प्लस W, ये कितना है, इसको पहले लिखते हैं इसको बाद में लिख देते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो KQ2 Q3 अपान में R23 प्लस इसको लिखते हैं KQ1 Q3 अपान में R13, ये रहा टोटल कार्य। तो टोटल कार्य ये रहा, तो W बराबर हो जाएगा कितना, ठीक है, तीनों को जोड़ेंगे तो मिलेगा Q1 Q2 अपान में Q1 Q2 अपान में R12 प्लस का Q1 Q3 अपान में R23 प्लस का Q1 Q3 अपान में R13। टोटल कार्य क्या होगा, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो किया गया कुल कार्य, ठीक है, किया गया कुल कार्य स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, संचित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी। ठीक है, बेहतर, मजा आ रहा होगा, मस्त। आइए, तो U बराबर कितना हो जाएगा, W नेट कार्य, W बाह्य कहते हैं इसको हम लोग। तो U बराबर कितना हो जाएगा, ये W बाह्य है ना, इसको W बाह्य हम कहते हैं। तो U बराबर कितना हो जाएगा, W बाह्य कितना है, तो ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R12 प्लस Q2 Q3 अपान में R23 प्लस Q3 अपान में R13। ये हो जाएगा किया गया कुल कार्य जो होगा वह स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगी, और ये कुल ऊर्जा है
तीन आवेशों को मिलाकर जब हम निकाय जो तैयार किए हैं तो कितना हमें कार्य करना पड़ा है, वह ऊर्जा के रूप में, स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो गई है और ये स्थितिज ऊर्जा है। आप देख पा रहे हैं यह स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, बस आज के लिए इतना। कुल ऊर्जा पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा, पैटर्न समझ में आ गया होगा। देखिए Q1 Q2 अपन R1 R2 है, या भी देखिए Q2 Q3 अपन R2 3 है, Q1 Q3 अपन R1 3 है। ऐसे ही ये पैटर्न चलता है। ठीक है, 3 आवेश हो, ऐसे ही 4 आवेश हो, 5 आवेश हो। ठीक है, इस हिसाब से पैटर्न ये चलता है। कंप्लीट आपको समझ में आ गया होगा। तो ठीक, आज के लिए इतना रहने दे रहा है, नेक्स्ट दिन हम बात करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। टोटल फिजिक्स का कंप्लीट आपको हम सॉल्यूशन दे रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।